बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा होम कुज़ीन में आपको वेलकम करती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। ईद के खाने तो मज़े मज़े के हम बना लेते हैं, टेबल सजा लेते हैं, लेकिन इनके साथ बनने वाला जो सैलड है हम सिंपल सा रख देते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती कि इसकी कटिंग कैसे करें और इसको अरेंज कैसे करें। घर में पड़े हुए एक छोटे से टूल्स से मैं आज आपको ढेरों सैलड काटने के मुख्तलिफ शेप्स बताऊंगी। इस छोटे से टूल की मदद से आप भी ढेरों सैलड जो है मुख्तलिफ शेप में काट सकते हैं और अपने दस्तरखान को सजा सकते हैं। अब आपको महंगे महंगे कटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह के बबरकत पाक नाम के साथ मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आलू ले लिए है। आलू की कटिंग मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने मुख्तलिफ किस्म की फ़्राइज़ बनाने हैं तो फ्राइज़ भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बार बार ईद के दिनों में भूख लगेगी और इस तरह की शेप्स में आप फ्राइज़ जो है आराम से बना सकते हैं। आपने इस वाला जो कटर का ये हिस्सा है, इसकी मदद से आपने इसको काट लेना है। उसके बाद इसका ऑपोजिट जिस तरफ से लाइन है उसका साइड से आपने लेना है और इस तरह आपने करना है, तो आपका जो आलू है उसकी जो शेप है वो इस तरह जाली की तरह की हो जाएगी। इससे फ्राइज़ भी बनते हैं। अगर आप चाहें तो चुकंदर ले लें, गाजर ले लें, उसको भी इस तरह आप काट सकते हैं। दूसरी शेप आ जाती है कि आपने ये वाला हिस्सा जो है इसका कटर का वो वाला लेना है, और लेकिन आपने देखना है कि किस तरफ से मैंने पकड़ा हुआ है। सीधा नहीं लेना, आपने उल्टा लेना है और उसके बाद इस तरह आपने स्लाइस एक काटना है। मैं बहुत स्लो स्पीड से आपको सिखा रही हूँ। और उसके बाद आपने फिंगर्स में काट लेना है। इस तरह फिंगर चिप्स भी बन जाते हैं। या आप गाजर को, मूली, चुकंदर और इसके अलावा खीरा वगैरह को इस तरह आप कटिंग करके अरेंज कर सकते हैं, सैलड बना सकते हैं। अगर फ्राइज़ बनाने हैं तो इस तरह बना लें। और आप देख रहे हैं कि इस तरह इसी कटर की मदद से आपने इस तरह इसको लंबाई में काटना है। फिर इसके जो लाइनें हैं उसको आपने इस तरह पकड़ना है। ये देखिए, मैं बिल्कुल स्लो करके दिखा रही हूँ। जिस तरफ आपकी लाइनें हैं, लाइनों के तिरछा करके आपने इस कटर को रखना है और कटर की मदद से आपने इस तरह काट लेना है। अगर हाथ पे आपको डर लग रहा है कि हाथ से आप नहीं काट सकते, तो इस तरह उल्टा करके आप रख सकते हैं। तो इस तरह की शेप आप गाजर की भी काट सकते हैं और चुकंदर की भी काट सकते हैं। ये मैं आलू की बता रही हूँ। मेरे पास 2 सब्जियाँ थी, तो मैंने कहा आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूँ, क्योंकि आज सब्ज़ी वाला भी नहीं आया था। लेकिन इस तरह आप जब अपने सैलड काटेंगे आसानी के साथ इस टूल की मदद से ही, तो आपका सैलड जो है बहुत खूबसूरत लगेगा। अब इसी आलू को लेना है। आपने इसकी जगह गाजर ले लेनी है, चुकंदर ले लेनी है या खीरा ले लेना है। आपने इस तरह इसको सीधा पकड़ना है और सीधा पकड़ के आपने इसके चारों तरफ इस टूल के उसी वाले हिस्से की मदद से चारों तरफ से आपने इस तरह काट लेना है। चारों तरफ काटने के बाद ये वाला हिस्सा जो है इस टूल का, ये वाला पार्ट ले लेना है और इस तरह आप काटेंगे तो चौकोर में और साइडों पे आपके दंदाने से बन जाएंगे। इस तरह आपको घंटों जो है सैलड काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ पे ही आप इस तरह निशान लगा लें और उसके बाद आप काट लें। मैं बहुत स्लो स्पीड से आपको सिखा रही हूँ। इस तरह आपको बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईद के दिन हैं, बार बार रिपीट करना किसी के पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए मैं इसको स्लो करके आपको दिखा रही हूँ। आपको हो रहा है कि आलू काटे जा सकते हैं, गाजर वगैरह नहीं काटी जा सकती। गाजर भी काटी जा सकती है। इसी टूल के इसी पार्ट की मदद से आपने इस तरह आपने एक दफ़ा कट लगा लेना है, स्लाइस काट लेना है और उसके बाद इसको अपोज़िट आपने काटना है। ये देखिए, गाजर का भी इसी तरह आपका जाल बन गया है और इसको भी इसी तरह चारों तरफ आप इस टूल के इस पार्ट की मदद से इस तरह चारों तरफ आपने इस तरह काट लेना है। जो आपकी काटी हुई चीज़ होगी आपकी वो ज़ाया नहीं जाएगी। आपको उनको बंद करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। उसके एग फ्राइज़ बनाने हैं या आपने पास्ता बनाना है तो उसमें भी यूज़ हो सकता है। और इस तरह उसके बाद इस तरह ब्लेड वाले हिस्से की मदद से आपने इसको काट लेना है। अब आप चाहें आलू से, चुकंदर से या गाजर से या मूली से इस तरह आप कटिंग कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। अब आ जाती है कि आपने कोई फूल बनाना है, इसका दरमियान में कैसे रखना है। तो इसी टूल के इसी वाले पार्ट की मदद से आपने इसको घुमाते जाना है। ये वाला फूल जो है चुकंदर का और गाजर का ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बहुत स्लो करके मैं आपको सिखा रही हूँ। इस तरह आपने इस वाले टूल के इस वाले पार्ट को हल्के हाथों से आपने घुमाते जाना है, लेकिन अपना हाथ आपने बचाना है कि हाथ को आप काट ना लें। अब आ जाती है, आपने बंद गोभी काटनी है ब्रीक ब्रीक, कढ़ाई के ऊपर डालने के लिए अदरक काटना है या कोई भी स्लाइसिस इस तरह आपने ब्रीक ब्रीक जूलियन कटिंग करनी है। आपने पास्ता बनाना है, किसी चीज़ पे डालने के लिए आपको ब्रीक ब्रीक इस तरह चाहिए, तो आपने ये वाला दरमियान में आपने देखना है, वो वाले पार्ट की मदद से आपने इस तरह, अगर सीधा काटेंगे तो आपको डर लग रहा है कि आपका हाथ ना काट जाए, आपने उल्टा करना है। आप मेरे सुनने से ज़्यादा मेरे हाथों की तरफ गौर करें कि किस तरह मैं काट रही हूँ।
अब आपको जितना चाहे बारीक-बारीक स्लाइसेस में आप इसको काट सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ छीलनी है तो आप बच्चियाँ जो हैं हाथ उनका डर लग रहा है कि हाथ ना कट जाए, तो इसी ब्लेड की मदद से आप अपनी सब्जियों को छील भी सकते हैं। बारीक-बारीक छिलका जो है वो उतरेगा। अब मैंने ये सारी जो सब्जियाँ हैं, मेरे पास आलू और गाजर ही थी तो मैंने इसके साथ काट लिया है। आपने गाजर लेनी है, खीरा लेना है, चुकंदर लाज़मन लेनी है। अब आपने खीरे को इस तरह काटना है, तो किस तरह काटने हैं मैं आलू की मदद से आपको सिखा रही हूँ। आपने इस कटर को इस तरह उल्टा पकड़ लेना है और इसके 12 से 13 आपने इस तरह लाइनें जो हैं बारीक-बारीक काट लेनी है। लेकिन आपने बहुत एहतियात से आपका हाथ ना कट जाए। राम-राम से इस तरह करेंगे तो इस तरह लाइनें जो हैं वो कट जाएँगी। लाइनें कट गई हैं। आलू की लाइनें वाली जो साइड है वो ऊपर रख लेनी है, वो जो नीचे वाला साइड है वो ब्लेड जो है उसकी मदद से आपने इस तरह स्लाइसेस काट लेने हैं। ये स्लाइसेस जो है नीचे वाले वो सीधे आपके स्लाइस कट जाएंगे और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेना है। तिरछा करने के बाद जब आप इसके काटेंगे तो तिरछे पत्ती की तरह के आपके ये आलू जो हैं वो कटते जाएंगे। ये आलू काट के बता रही हैं, लेकिन आपने जिस तरह मैंने प्लेट में बताया है इस तरह खीरे कटेंगे। मेरे पास खीरा नहीं था, लेकिन मैं इसको आपको आलू की मदद से काटना बता रही हूँ। इस तरह आप इसकी पत्तियाँ जो है वो कट जाएँगी। आपने लेकिन आलू को देखना है, ये देखें तिरछा सा रखा है, तिरछा करके आपने रखना है। पहले आपने बारीक जो स्लाइसेस हैं वो काट लिए हैं और उसके बाद आपने इसको तिरछा रखा है और तिरछा रखने के बाद इस तरह आपने ये पत्तियाँ जो हैं इस तरह अरेंज करते जाएँगे। लेकिन ये आलू की हैं, आपने खीरे की करनी है तो बहुत खूबसूरत सा लगेगा। अब आप भी अपनी टेबल को सजा सकते हैं मिनटों में। अब आपको महँगे-महँगे टूल्स या कटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक टूल की मदद से आप ढेरों सैलड जो है काट सकते हैं। इस तरह का सैलड जो है अगर आप वैसे काटना लगें तो कितना मुश्किल लगेगा। आप फ्राइज़ बनाना चाहते हैं फ्राइज़ बना लें और गाजर और चुकंदर को इस तरह ये देखें चौकोर शेप में काटा हो, कितना खूबसूरत लगेगा। सलाद पत्ता रखें और इसके ऊपर ये सारा सैलड जो है मुख्तलिफ तरीके से अरेंज करके रखेंगे। ये कितने खूबसूरत फूल बन गए हैं। आप खानों के दरमियान में इस तरह खूबसूरत सा सैलड सजा के रखेंगे तो मेहमान आपसे पूछे बगैर नहीं रहेंगे और आपने मेहमानों को ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह वो आपको दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। और इस तरह अच्छी बात या किसी को कुछ सिखाना सदका जारिया होता है। उम्मीद करती हूँ सैलड काटने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा और ईद पे आप इस तरह का सैलड काटेंगे और मुझे इसका फीडबैक देंगे। मज़ीद इस तरह के आइडियाज़ के लिए राशिदा होम कुज़ीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को